अपने वीडियो में हम आपको देंगे एक और जबरदस्त बिजनेस आइडिया जो आप बेहद कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। हम आपको सिर्फ आइडिया ही नहीं देंगे बल्कि आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप बिजनेस शुरू करने का तरीका। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस बिजनेस को शुरू करने की वजह आखिर क्यों शुरू करना चाहिए। यह बिजनेस क्या सरकार की तरफ से मिल सकती है कोई मदद, बिजनेस के लिए कराना होगा कौन सा रजिस्ट्रेशन, कहां लगानी होगी इस बिजनेस के लिए यूनिट, क्या आपको किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत होगी, अगर हां तो कहां मिलेगी ये ट्रेनिंग, मटेरियल कहां से लाएंगे, बिजनेस शुरू करने के लिए कौन सी मशीनरी लाएंगे और सबसे बड़ी बात कैसे करेंगे अपने बल्बों की मार्केटिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों ये बिजनेस शुरू करना चाहिए। आम आदमी की जिंदगी में रोशनी भरने के लिए सरकार उजाला स्कीम शुरू कर चुकी है और सरकार की इसी स्कीम के तहत इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपने कस्टमर्स को सब्सिडाइज रेट्स पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करा रही है। सरकार ने 200 मिलियन साधारण बल्बों को एलईडी बल्ब से रिप्लेस करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मोदी सरकार मेक इन इंडिया मिशन के तहत एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को बढ़ावा दे रही है, जिसका मतलब साफ है कि आने वाले वक्त में इन बल्बों की मांग बढ़ेगी। ये तो बात हुई अनुमान की और कयास की, अब बात करते हैं फैक्ट्स की। आंकड़ों के मुताबिक 2023 तक एलईडी लाइट्स का बिजनेस 25% सालाना की दर से बढ़कर $25 बिलियन का हो जाएगा। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि 2030 तक हमारे देश में सिर्फ एलईडी ही इस्तेमाल होगी, यानी एलईडी लाइट्स की डिमांड जबरदस्त रूप से बढ़ने वाली है। अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा एलईडी लाइट्स का मार्केट बनने वाला है। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की कि इस बिजनेस के लिए कराना होगा कौन सा रजिस्ट्रेशन। इस बिजनेस के लिए आपको सरकार से लेने होंगे नंबर 1 कंपनी रजिस्ट्रेशन विद आरओसी, नंबर 2 ट्रेड लाइसेंस फ्रॉम द म्युनिसिपल अथॉरिटी, नंबर 3 उद्योग आधार एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, नंबर 4 बीआईएस सर्टिफिकेशन जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है, नंबर 5 ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेशन और नंबर 6 एनओसी फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और 7 और आखिरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कहां शुरू करें बिजनेस लोकेशन। एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको कम से कम 600 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड जगह चाहिए। इस जगह को आप 3 कंपार्टमेंट्स में बांटकर पैकेजिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज रूम और ऑफिस ऑपरेशंस यूनिट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट एटलीस्ट 320 स्क्वायर फीट का होना पड़ेगा। यहां पर मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा और मशीन लगाई जाएगी। अब आते हैं स्टोरेज रूम पे। ये एटलीस्ट 100 स्क्वायर फीट का होना पड़ेगा और यहां पर एलईडी कंपोनेंट स्टोर किए जाएंगे। पैकेजिंग यूनिट एटलीस्ट 180 स्क्वायर फीट, यहां पर एलईडी प्रोडक्ट्स को असेंबल और टेस्ट किया जाएगा। मशीनरी और इक्विपमेंट एलईडी असेंबलिंग यूनिट के लिए आपको कंपोनेंट फॉर्मिंग कीमत जिसकी है 85,000 रुपए, सोल्डरिंग मशीन कीमत 300 रुपए, डिजिटल मल्टीमीटर कीमत 551 रुपए, टेस्टर कीमत 565 रुपए, सीलिंग मशीन कीमत 1350 रुपए, एलसीआर मीटर कीमत 2400 रुपए, स्मॉल ड्रिलिंग मशीन कीमत 1800 रुपए और लक्स मल्टीमीटर कीमत 1200 रुपए। इन सभी मशीनों को आप इंडिया मार्ट से, अमेजोन से या स्नैपडील से खरीद सकते हैं। इन साइट्स को देखकर विक्रेता से पर्सनली संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपको कौन सी मशीन चाहिए, इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कैसी लाइट्स बनाना चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। अपनी स्क्रीन पे आपको सारा टेबल दिख रहा होगा। लेड चिप्स कीमत 1200 रुपए, रेक्टिफायर मशीन कीमत 9 रुपए, हीट सिंक डिवाइस कीमत 400 रुपए, मेटेलिक कैप होल्डर प्लास्टिक बॉडी कीमत 50 रुपए, रिफ्लेक्टर प्लास्टिक ग्लास कीमत 3 रुपए, कनेक्टिंग वायर कीमत 480 रुपए, सोल्डरिंग फ्लक्स कीमत 80 रुपए। लागत कॉस्ट ऑफ एलईडी बल्ब बिजनेस। हमने आपको अलग अलग प्राइस के साथ चीजें बताई। अब ऑन एंड एवरेज लागत की बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस टेबल में दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको है केपेक्स और उसकी वैल्यू। कंपोनेंट फॉर्मिंग के आपके लगेंगे करीबन 85,000 रुपया, सोल्डरिंग मशीन 300 रुपए, डिजिटल मल्टीमीटर 551 रुपए, टेस्टर 565 रुपए, सीलिंग मशीन 1350 रुपए, एलसीआर मीटर 2400 रुपया, स्मॉल ड्रिलिंग मशीन आपको चाहिए होगी जो कि आएगी 1800 रुपए की, लक्स मीटर 1200 रुपया, और बिजनेस लाइसेंस 8000 रुपया और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपके प्रोमाइसेस हैं 50,000। मार्केटिंग कॉस्ट जैसे कि वेबसाइट, टाई अप, ब्रांड प्रमोशन, होर्डिंग्स, ये सब आपको करीबन कॉस्ट आएगी 10,000 रुपए की और इसके अलावा आपको ट्रेनिंग कॉस्ट भी करनी पड़ेगी जो कि करीबन 5,000 रुपए की। तो इसके साथ ही टोटल जो हमारा बन रहा है यहाँ पे वो है करीबन 1,66,166 रुपया। अब हम बात करते हैं ऑपेक्स की, यानी कि आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहाँ पर आपका सबसे पहले आता है रेंट, जो कि आपने इंडस्ट्रियल स्पेस जो आपने एक्वायर की है वहाँ का, वो आएगा 25,000 रुपया। ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटी, बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये पर मंथ कॉस्ट आपकी आएगी 10,000 रुपया। मैन पावर आपको 10,000 रुपये लगेगा। पैकेजिंग जो है कॉस्ट पर यूनिट वो है 2 रुपया। पर बल्ब की कॉस्ट 35 रुपया। तो इस तरह से आपकी टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट है 45,000 रुपये प्लस जितना भी आप सामान आप बनाएंगे। अब बात करते हैं अर्निंग की। तो ये सिनेरियो देखते हैं कि जहां हमने पहले मंथ में माना 200 बल्ब बनाए, तो 200 बल्ब बनाने की जो कॉस्ट है 45,000 तो हम आपको पहले बता चुके हैं। 7,000 रुपये और 400 रुपये ये उसकी पैकेजिंग कॉस्ट है पर बल्ब की, तो ये टोटल आपको कॉस्ट आएगी 52,400 रुपया।
जिससे कि आप कमा सकते हैं 30,000 रुपये। अब हम सेकंड मंथ की बात करें तो यहाँ पे हम ये सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि आपने 350 बल्ब प्रोड्यूस किए। 350 बल्ब बनाने की आपकी जो टोटल कॉस्टिंग है इंक्लूडिंग पैकेजिंग वो आई 57,950 रुपया, जिसने कि आपको टोटल कमा के दिया 52,500 रुपया। तीसरे महीने 450 बल्ब अगर आप बनाएं तो उसमें आपकी टोटल कॉस्ट है 61,650 रुपया और आपके जो अर्निंग हुई है वो है 67,500 रुपया। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। तो पहले महीने में जो आपने बल्ब बेच करके आपकी जो अर्निंग हुई है वो है 30,000 रुपया और इन बल्ब्स को बनाने के लिए आपका खर्चा आया था 52,400 रुपये। तो इस हिसाब से आपका रिटर्न जो है नेगेटिव में है अभी पहले महीने, नेगेटिव 42%। अब हम बात करते हैं दूसरे महीने की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर लागत आई है वो है हमारी 57,950 रुपया और हमने कमाया है 52,500 रुपये। तो हमने अभी भी हम नेगेटिव में हैं, लेकिन अब हम बेटर पोजीशन में हैं। पहले हम -42% हमारा आरओआई था, सेकंड मंथ में हमारा -9% है। यही अगर आप तीसरे महीने में देखेंगे तो तीसरे महीने में जो आपका खर्चा हुआ है वो है 61,650 रुपये, लेकिन आपने कमा लिया है 67,500 रुपये। तो आप पॉजिटिव में चले गए 9%। अब हम बात करते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट की, दैट इज COCA, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। एक कस्टमर को लाने के लिए आपका क्या खर्चा हो रहा है, इसको डिवाइड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ कस्टमर्स एक्वायर्ड। तो अगर आपने 10,000 रुपए खर्चा और 1,000 उसमें से कस्टमर आए तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपए आपका प्रति कस्टमर उस कस्टमर को लाने की कॉस्ट है। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। देखिए LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग एक कॉम्प्लेक्स काम है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत होती है, अपनी मैन पावर को ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है और इसमें इंडियन गवर्नमेंट आपको बहुत अच्छा सपोर्ट दे रही है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रही है। जैसे कि MSME मिनिस्ट्री की तरफ से एक ट्रेनिंग दी जा रही है। कौशल विकास योजना के अंतर्गत NISBET जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट है वो भी ट्रेनिंग दे रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से और कई जगहों पे आपको ट्रेनिंग मिल रही है। खादी ग्रामोद्योग की तरफ से भी समय समय पर विभिन्न स्थानों पर LED लाइटिंग एंथुसियास्ट, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, MBA फ्रेशर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो भी इस बिजनेस को करने के इच्छुक हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान इन लाइट से संबंधित एक्सपर्ट नॉलेज, लाइव वर्कशॉप, टेक्निकल सेशंस के अंतर्गत प्रशिक्षण लेने वालों को सभी जानकारी दी जाती है। तो अगर आप भी ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हैं तो आप यहाँ पे जो वेबसाइट्स आपको स्क्रीन में दिख रही हैं आप वहाँ जा सकते हैं, आप रजिस्टर करा सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी फीस जरूर देनी पड़ेगी जो कि करीबन 5,000 रुपए तक की हो सकती है। अब हम उस पॉइंट की बात करते हैं जिसका आपको इंतजार है, प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए वैसे तो इस बिजनेस में काफी कमाई की जा सकती है, लेकिन अगर आप 2.5 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं और मार्केट में कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाने में सफल होते हैं तो आपको पहले ही महीने 20,000 रुपए तक का मुनाफा हो सकता है। अब जो बात हमने कही कि अगर मार्केट में कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाने में सफल होते हैं, इसका मतलब है हमें जाननी होगी कैसे LED बल्ब्स की मार्केटिंग करें। तो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मार्केट योर LED बल्ब्स। LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग से अगर आपको मुनाफा कमाना है तो इसका मार्केटिंग प्लान भी परफेक्ट होना चाहिए। तो इस परफेक्ट मार्केटिंग प्लान का पॉइंट नंबर 1 है Tier 2 शहर और कस्बों में अपना नेटवर्क बनाएं। देखिए आपके रिटेलर ही आपके असली बायर, राइट, और आप उनको खुश रख के कम समय में अपने एंड कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा बिक्री कर सकते हैं। आप अपने रिटेलर का कमीशन अच्छा रखिए, साथ ही उन्हें टारगेट्स दीजिए। मान लीजिए वो अगर आपकी 50 यूनिट एक महीने में सेल करें तो आप उनको एक्स्ट्रा कमीशन दीजिए, कुछ इंसेंटिव तो होना चाहिए ना। अब आते हैं अपने मार्केटिंग प्लान के पॉइंट नंबर 2 की। आप अमेजन, eBay, लोकल बिजनेस वेबसाइट्स पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करें ताकि आपके प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को पता चले, अवेयरनेस बढ़े। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मिडिल मैन कॉस्ट यानी कि बिचौलियों की लागत अपने आप खत्म हो जाएगी और आप बिना किसी डिस्टेंस की चिंता किए अपने प्रोडक्ट दूर दराज तक भेज सकते हैं और अच्छा ब्रांड बना सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप अपने प्रोडक्ट्स की हाई क्वालिटी इमेज लगाएं। देखिए इंटरनेट पे सारा खेल इमेज का है। अगर इमेज अच्छी है तो लोग उसको परसीव करते हैं, उनको लगता है क्वालिटी प्रोडक्ट है, इसलिए इस पे जरूर ध्यान रखें, इस पे पैसा बचाएं ना। सारी खूबियां मेंशन करें जिससे बायर को कोई कंफ्यूजन ही ना हो, राइट। बड़ी कंपनियों की तुलना में कीमत कम रखें लेकिन क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज ना करें। सुनिश्चित करें कि आपके लाइट शहर की हर दुकान और स्टोर में होनी चाहिए और जब कोई आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीद के घर जाए उसको डिलाइट फील होना चाहिए ताकि वो बार बार आपको ढूंढे। दोस्तों ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन आप शुरुआत में अपने आसपास की 5 किलोमीटर के दायरे का टारगेट सेट कर दिए और जैसे जैसे बिक्री बढ़े वैसे आप दूर की शॉप्स तक भी पहुंचिए। न्यू अपार्टमेंट्स बनाने वाले बिल्डर्स, ऑफिसेज, कंपनीज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, म्युनिसिपल अथॉरिटी, ये सब जगह आप जाके कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश करें। ये बड़े कस्टमर हो सकते हैं। यहाँ पे आप B2B काम कर सकते हैं, आपको B2C एक कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ बड़े बिजनेस के साथ में जुड़ सकते हैं। तो अब तक हमने आपको बताया किस तरह आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कैसे इसमें प्रॉफिट हो सकता है, कैसे अपना ब्रांड बना सकते हैं, कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। तो डेफिनेटली आप अब तक एक्साइटेड हो गए होंगे कि ये बिजनेस जरूर करना चाहिए। बिल्कुल,
लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर यह सीन गड़बड़ हो सकता है, कहां ये गलतियां हो सकती हैं, कहां पर नुकसान हो सकता है जहां से हमें बचना है। तो विल टॉक अबाउट पिटफॉल्स कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। पिटफॉल्स क्या हैं? तो कुछ पिटफॉल्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए। नंबर 1, एलईडी बिजनेस शुरू करने से पहले इससे जुड़े इक्विपमेंट्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लीजिए। राइट, जैसे सभी मशीनों और इक्विपमेंट्स का प्राइस, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उनकी क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। देखिए, सिर्फ एक बार खरीदने से तो बात नहीं बनेगी, आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, कौन करेगा, क्या उसकी कॉस्ट लगेगी। राइट, अब बात करते हैं लोकेशन की। आपको अपनी फैक्ट्री ऐसी जगह पर सेटअप करनी है जहां पर प्रॉपर जगह हो, जहां सामान स्टोर हो सके और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी मौजूद। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल। देखिए, रॉ मटेरियल की सप्लाई रुक जाने से आपके बिजनेस को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप कम से कम 3 महीने की इन्वेंट्री या कम से कम 25,000 रुपए की कीमत का रॉ मटेरियल अपने पास हमेशा सदैव स्टॉक में रखें। तो दोस्तों, ये थे कुछ पिटफॉल्स। अगर आपने इनका ध्यान रख लिया और इन गड्ढों को, इन स्पीड ब्रेकरों से अपने आप को मैनेज कर लिया, तो आपके बिजनेस को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता।